गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में अपन लोग सीख चुके थे एरर्स इन द मेजरमेंट, और बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा अच्छा बड़ा सा लेक्चर था। आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा था उससे। आज हम उस स्टडी को थोड़ा सा और फर्दर आगे लेकर जा रहे हैं, कुछ नई बातें सीखेंगे। टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, आपको समझ में आ रहा होगा क्या टॉपिक है। और कुछ नई बातें सीखने के बाद हम उसमें कुछ अच्छे से एग्जाम्पल्स भी करेंगे, तो देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, बताइएगा क्या समझ में आया। हेडिंग लिखी है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का मतलब क्या हुआ? हमने क्या सीखा था कि जब किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, तो कुछ एरर आती है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। पढ़ा है आपने? तो यहां से स्पीड क्या बनती है? डिस्टेंस, अरे मैं डायरेक्ट लिख सकता था इसको, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने क्या किया, आपको किसी की स्पीड बतानी थी। आपने क्या किया, कोई बंदा दौड़ रहा है, उसकी स्पीड बतानी है। आपने देखा कि वो कुछ टाइम लगाया आपने, कि 10 सेकेंड में वो 20 मीटर दौड़ गया, 100 मीटर दौड़ गया। तो आपने डिस्टेंस भी मेजर की, टाइम भी मेजर किया। क्या पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों के मेजरमेंट में कुछ गड़बड़ी रही हो, आपसे कुछ एरर आई हो? बिल्कुल आई होगी, पॉसिबिलिटी नहीं है, श्योरिटी है, कुछ गलती की होगी आपने मेजरमेंट में। किन दो के मेजरमेंट में? डिस्टेंस के और टाइम के मेजरमेंट में गड़बड़ी की है। तो क्या इन दोनों में जब गड़बड़ी की है तो स्पीड में भी गड़बड़ी आएगी, कुछ एरर स्पीड में भी आएगी, और जो स्पीड में एरर आएगी वो इन दोनों की एरर्स का कॉम्बिनेशन होगी। बात इतनी सी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। जब हम कोई ऐसी क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं यूजिंग कैलकुलेशंस जो किन्हीं दो या दो से ज्यादा मेजर्ड या मेजरेबल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, तो उन दोनों की वजह से या उन दोनों में आई हुई एरर्स की वजह से क्वांटिटी में एक एरर आ जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अब इनको कैसे हम सॉल्व आउट करते हैं वो मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताने जा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। मीनिंग समझ गए आई थिंक आप कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का। डिस्टेंस में भी एरर, टाइम में भी एरर, तो इस फॉर्मूले को जब सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल स्पीड में भी एरर आएगी। वो एरर क्या होगी? वो कॉम्बिनेशन होगा किसकी किसकी एरर का? डिस्टेंस और टाइम की एरर का। ऐसे ही हर जगह कई सिचुएशंस बन सकती है ना, तो अपन अब करने जा रहे हैं, कई पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी कि क्या बोलूं, मेरे पास एक क्वांटिटी है x, वो डिपेंड करती है दो मेजरेबल क्वांटिटीज पर। थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं, A एंड B पर। क्या कहने का मतलब है कि एक क्वांटिटी X है, वो दो मेजरेबल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, A और B पर। जैसे भी था, स्पीड डिपेंड कर रही थी दो मेजरेबल क्वांटिटीज, डिस्टेंस और टाइम पर। और किस तरीके से डिपेंड करती है? X इज इक्वल्स टू A प्लस B, या फिर x इज इक्वल्स टू a माइनस बी। तो क्या a प्लस बी और a माइनस बी, ये दो सिचुएशन में b माइनस a भी हो सकता है, ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या बोला, इस तरीके से कुछ डिपेंड करती है, तो इन दोनों को एक साथ के मैं प्लस माइनस ऐसे लिख सकता हूं कि x क्या है, या तो a प्लस बी है या a माइनस बी है। तो एक लाइन हमारे पास बच जाएगी और कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वांटिटी x है, और साथ में ये गिवन है कि A और B में जो मैक्सिमम
एब्सोल्यूट या मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर है वो कितनी है, वो गिवन है। गिवन क्या है, ये बहुत ध्यान रखना एक बात का कि मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर इन A and B are delta A and delta B। लाइन एक एक समझते नहीं, बहुत अभी कंफ्यूजन सा क्रिएट करती हैं ये चीजें। क्या बोला कि A और B में जो एरर्स हैं, हमने दो क्वांटिटी मेजर की, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस में मेजर किया, मान लिया 1 मीटर की एरर थी। टाइम में मेजर किया तो मान लिया 1 सेकेंड की मैक्सिमम एरर हम क्रिएट कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड की मैक्सिमम एरर आ रही है। तो ये डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या हैं, ये वो एरर्स हैं मैक्सिमम वाली। तो ये बात हो गई, इतनी क्लियर हमने सुन ली। अब कह रहे हैं तो x में एरर कितनी होगी, देन मैक्सिमम एरर इन x। x क्या थी, वो क्वांटिटी थी, दैट इज डेल्टा x इज इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। कहने का मतलब दोनों की एरर्स आपस में जुड़ जाएंगी। जितनी एरर A में होगी और B में होगी, दोनों की एरर्स को भी आपस में जोड़ दीजिए तो वो किसकी एरर बन जाएगी, X की एरर। किस केस में, चाहे इनका एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, एक कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में हो जाता है। बच्चे क्या देख लेते हैं कि A प्लस बी है तो यहां भी प्लस लगा देंगे, और अगर A माइनस बी है तो यहां भी माइनस लगा देंगे। नहीं, चाहे एडिशन हो और चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों ही सिचुएशंस में एरर्स का क्या होता है, एडिशन। याद रखना 99% बच्चा गलती कर जाता है। तो आप वो नहीं है, मुझे पता है, और सुन लिए हैं तो बिल्कुल नहीं होंगे वो। बात समझ गए हैं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब एक बात बताना, ये मेरे पास आ गया रिजल्ट, तो अब मैं रिजल्ट नहीं, ये एरर आ गई है मैक्सिमम। डेल्टा एक्स क्या है, बहुत ध्यान से कई लोग फंसा देते हैं। व्हाट इज डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इज द मैक्सिमम एरर। अब एक और बात मैं आपसे बोल दूं, रिजल्ट कैसे लिखते हैं अपन, आपको शायद याद होगा, ट्रू वैल्यू और प्लस माइनस जो आपकी एरर है, और प्लस माइनस एरर कितनी है, डेल्टा एक्स। तो कई जगह बुक्स में यहीं पर डेल्टा एक्स लगा दिया, सॉरी प्लस माइनस लगा दिया होता है, तो वो हम लोग यहां पर भी लगा सकते हैं। कैसे, प्लस माइनस यहां यूज कर लेंगे, या फिर हम जब रिजल्ट लिखेंगे तो प्लस माइनस लगा लेंगे, क्योंकि ये जो एरर निकली है ये मैक्सिमम एरर है। ये प्लस में भी हो सकती है, यानी कि क्वांटिटी बढ़ भी सकती है या फिर घट भी सकती है, दोनों बातें हैं अपने पास। तो आप जो मर्जी अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। अपन इससे बेस्ड एक एग्जांपल जल्दी से सीख लेते हैं। हटा दें क्या, इतना नोट कर लिए, गोल्डन फॉर्मूला है, बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन, एग्जाम्पल है, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 20 सेंटीमीटर दे देते हैं। लेंथ इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। अब यहां पर लेंथ दी गई है 20 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, यानी लेंथ तो अब ये आपको पहचान में आ रहा होगा। कल हमने सीखा था, कल का मतलब पिछले लेक्चर में, कि ये रिजल्ट लिखने का तरीका होता था, ये होती थी ट्रू वैल्यू और ये क्या होती थी, मीन एब्सोल्यूट एरर। यानी कि ये किसकी वैल्यू दी गई है, क्या एरर की वैल्यू दी गई है, जिसको अपन डेल्टा ए और डेल्टा बी नाम से चिल्ला रहे थे अभी तक। दूसरा दिया गया है एंड विड्थ, यानी कि b इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। दिख गया इतना आपको। फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस जानते हैं ना, पेरीमीटर भी बोलते हैं उसको। आप क्या लिखना चाहेंगे, पेरीमीटर लिखते हैं क्या, फाइंड इट्स पेरीमीटर।
अब आपको पता है रेक्टेंगल की पेरीमीटर होती क्या है, सबको पता है लेंथ प्लस विड्थ का, लेंथ प्लस विड्थ होती है। तो पेरीमीटर को किससे डिनोट करते हैं अपन, पी से डिनोट करते हैं। पेरीमीटर क्या होती है, लेंथ प्लस विड्थ, एल प्लस बी होती है। अब जरा बताना, एल प्लस बी अगर ये पेरीमीटर होती है, यहां पर क्वेश्चन में क्या लिख के आ सकता है, कई तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो आ गया फाइंड इट्स पेरीमीटर, कई बार इसी में ऐड कर देते हैं विद एरर लिमिट्स, विद एरर्स, या फिर लिख देते हैं, या फिर क्वेश्चन सीधा पूछ देते हैं फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द पेरीमीटर, पेरीमीटर में मैक्सिमम एरर बताइए। तो हम हर सिचुएशन में काम में ये करना है, मैं दिखा रहा हूं आपको। तो लेंथ और विड्थ पहले पहचानिए, लेंथ की ट्रू वैल्यू कितनी है 20 है, विड्थ की ट्रू वैल्यू कितनी है 15 है। तो क्या कर दीजिए, पेरीमीटर निकाल लीजिए, 20 प्लस 15 आई थिंक 35 सेंटीमीटर, ये आ गई आपकी पेरीमीटर। अब इसमें एरर नहीं निकाली हमने, एरर अब निकालने जा रहे हैं। अब एरर पेरीमीटर में कितनी होगी, जैसे अपन ने लिखा था x = a + b, तो पेरीमीटर में यानी x में एरर क्या थी, डेल्टा x, तो पेरीमीटर में एरर डेल्टा p = इन दोनों की एरर्स का एडिशन, दोनों की एरर्स का एडिशन मतलब डेल्टा l प्लस डेल्टा b। डेल्टा l क्या है, एरर, मैक्सिमम एरर इन दी लेंथ कितनी है 0.5, और इसमें एरर कितनी है विड्थ में 0.3, तो ऐड कर दीजिएगा 0.5 प्लस 0.3, तो एरर कितनी हो गई है 0.8 सेंटीमीटर, दिख गई इतनी। तो हमारे पास अब रिजल्ट क्या बना, पेरीमीटर क्या बना, तो हम रिजल्ट कैसे लिखेंगे, आपको पता है x प्लस माइनस डेल्टा x, p प्लस माइनस डेल्टा p, क्या बन जाएगा रिजल्ट, p प्लस माइनस डेल्टा p, वैल्यू रख दीजिएगा, p की वैल्यू कितनी है 35 प्लस माइनस डेल्टा p कितना है 0.8 सेंटीमीटर। क्या बड़ा आसान सा काम था हमारे पास। जब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो दोनों की एरर निकाल, दोनों के एरर्स को आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो, तो वो टोटल मैक्सिमम एरर बन जाएगी। ध्यान देने वाली बात, पंच लाइन, क्या हर बार 0.8 सेंटीमीटर की एरर आएगी, ऐसा नहीं बोला है। दिस इज द मैक्सिमम एरर जो आ सकती है। अगर ये भी क्या थी मैक्सिमम एरर, ये भी क्या है मैक्सिमम, तो ये क्या है, एक मैक्सिमम एरर्स बन गई हमारे पास। 0.8 जो है वो मैक्सिमम एरर है, इससे कम भी आ सकती है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर हम कोई ऑब्जर्वेशन दूसरी लेंगे हो सकता है इससे कम आए, बट दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। आई थिंक मैं इसको हटा रहा हूं, अब दूसरे केस पर पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन ये नोट करके रखिएगा, अगले एग्जांपल में यहीं से हम डाटा चुरा लेंगे। और मैं भी एक बार याद कर लेता हूं, 20 + 0.5, 15 + 0.3, ओके। एक बात और, बातों बातों में कहते हैं कि पेन और पेपर लेके बैठा करिए, ऐसे फालतू में बैठ के टाइम वेस्ट मत करना, नोट करते चलिए। पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, एक एक बात पढ़ाई जा रही है, ऐसा नहीं है कि हम लोग एक टॉपिक उठा रहे हैं और खत्म कर रहे हैं। पूरा कंटिन्यूटी में क्लासेस चल रही हैं ये, तो प्रॉपर वे में आप क्लास की तरह ही फॉलो करिए, नोट्स बनाइए। समझ गए होंगे बात आप, आई थिंक। और बहुत जल्द हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इस लेक्चर में शायद फिनिश हो जाएगा हम लोगों का टास्क, फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे अपन। दूसरा केस है फॉर प्रोडक्ट एंड डिवीजन। प्रोडक्ट और डिवीजन के केस में अभी वही कहानी, पूरी कहानी नहीं लिखूंगा। x क्या है, a क्या है, b क्या है, सब पता है आपको। तो क्या दी गई है सिचुएशन, या तो x डिपेंड कर रहा है दो क्वांटिटीज पर, कैसे, या तो दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। a और b क्या थी, ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज थी, या इनको मेजर कर सकते थे, मेजर करते थे अपन। या फिर x किसके इक्वल है, a/b के इक्वल है। ये बात सुन ली है, x या तो प्रोडक्ट के इक्वल है या डिवीजन के इक्वल है, दोनों के। उस केस में x में मैक्सिमम एरर क्या होगी, उसके लिए एक फॉर्मूला है। देखने में बहुत भयानक है लेकिन इतना है भी नहीं, समझ गए ना क्या है। तो इसमें डायरेक्ट x की एरर नहीं निकलती है, इसमें क्या लिखते हैं, रिलेटिव एरर लिखी जाती है। वो एक डेरिवेशन से आता है, एक टर्म आपने नहीं सुना है, डिफरेंशिएशन, शायद अगले टाइम में हम सीखेंगे जल्दी से।
तो वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, बड़ा आसान है वैसे तो। क्या बनता है? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। जरा इसको पहचानिए, क्या है ये? डेल्टा एक्स मीन एब्सोल्यूट एरर, एक्स क्या थी? ट्रू वैल्यू। तो ये क्या बन गई? क्या रिलेटिव एरर बन गई? इज इक्वल्स टू, चाहे ये केस हो चाहे वो केस हो, दोनों ही केसेस में क्या बन जाएगा? अब आप इसको पहचान सकते हैं, दिस इज रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। अभी इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं सीखे हैं, हो सकता है भविष्य में कभी, वैसे हम लोगों के लिए रिक्वायर्ड भी नहीं है सीखना वो डेरिवेशन, इतने से हमारा काम बहुत अच्छे से चलने वाला है। क्या बना? चाहे प्रोडक्ट हो चाहे डिवीजन हो दो क्वांटिटीज का, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होगा? दोनों की रिलेटिव एरर्स का एडिशन x की रिलेटिव एरर के इक्वल होगा। यानी कि क्या बना? रिलेटिव एरर ऑफ x इज इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ a प्लस रिलेटिव एरर ऑफ b। बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। अब इसमें से आपको क्या पूछा गया है? अगर आपको डेल्टा, तो रिलेटिव एरर निकल आई, डेल्टा x निकालना है, डेल्टा x निकालना है, तो बड़ा कीमती सा नहीं है, छोटी सी बात है। क्या ये x ऊपर जा सकता है? इस x को ऊपर ट्रांसफर कर देंगे तो डेल्टा x निकलेगा क्या? यानी कि अगर मैं डेल्टा x की बात करूं, आप फॉर्मूला भी बना सकते हैं, डेल्टा x इज इक्वल्स टू x डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। कोई बड़ी बात है क्या ये? तो आपने क्या निकाल ली? x में एरर निकाल ली, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम एरर या मीन एरर। तो ये निकाल लिया आपने, ये रिलेटिव एरर निकाल, दोनों का ही आप यूज कर सकते हैं। ये वाला याद रखिएगा, याद करना आसान है, ये थोड़ा सा आपकी मर्जी है। बात सीख गए हैं इतनी? तो अब मैं इसके फॉर्मूले का यूज करके एक बार और एक क्वेश्चन करा लूंगा एग्जांपल में, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हटा रहा हूं इसको, आई होप आप लिखते चल रहे हैं। अब वही एग्जांपल पुराना वाला जो अभी हमने लेंथ और विड्थ का दिया था, एक रेक्टेंगल वाला, उसी एग्जांपल का सेकेंड पार्ट अपन बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। आपने लिख के रखा है क्या? लेंथ मुझे जहां तक याद है मैंने दी थी 20 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, और विड्थ दी थी 15 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। करेक्ट करिएगा कि सही है या नहीं है। तो ये हमारे पास थी, और एरिया बताना था। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ, और लेंथ इनटू विड्थ आ गया, यानी कि दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट के इक्वल। प्रोडक्ट के इक्वल है तो एरर हम कैसे निकालते थे? पहले तो हम क्या करेंगे, मुझे एरिया बताना है, तो पहले तो एरिया निकाल लो कितना है। ये बात बहुत ध्यान रखना, हम एरर की बात तो तब करेंगे बाद में, पहले तो हमें पता तो हो एरिया है कितना। और एरिया है कितना, वो लेंथ इंटू विड्थ कर लीजिए, एरिया निकलेगा। जरा लेंथ इंटू विड्थ करके बताइएगा। 20 इंटू 15, 20 इंटू 15, 15 दूनी 30, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया अपना एरिया, ये निकला एरिया। अब एरिया निकलेगा, अब मुझे पता करना है एरर कितनी है। एरर कितनी है तो हम क्या करेंगे, हमने सीखा था रिलेटिव एरर इन ए, यानी कि डेल्टा ए अपॉन ए। अच्छा, इसके लिए याद, जैसे मैं चिल्ला रहा हूं ना, इसी तरीके से याद करना। रिलेटिव एरर इन ए इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इन एल प्लस रिलेटिव एरर इन बी, या फिर रिलेटिव एरर इन एक्स इज इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। तो क्या बना? डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। जरा बात करिएगा, डेल्टा आपको शायद दिख रहा होगा, इज इक्वल्स टू, ये ए इधर आ गया, डेल्टा एल अपॉन एल की बात करेंगे। डेल्टा एल पहचाना कितना है? 0.5 है, लेंथ कितनी है? 20 प्लस 0.3 अपॉन बी कितना है? 50। शायद इधर अपन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एरिया की वैल्यू रख सकते हैं। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू, एरिया कितना है अपना, कहां गया, निकाला था 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, 300 इंटू, ये आप डिवाइड कर सकते हैं क्या? ये कर सकते हैं अपन डिवाइड, दो तीन तरीके हैं। एक तो मैं एलसीएम लेके कर सकता हूं,
एलसीएम लेके कर लें तो ये हो गया 60, थोड़ा आसान रहेगा ये देख लेना आप अभी। ये हो गया 60 एलसीएम, ये हो गया 1.5, कैसे 20 363 1.5 और ये हो गया 1.2। आपको दिख रहा होगा 60 से 300 कटने वाला है 5 टाइम्स, तो क्या बन गया डेल्टा ए 1.5 प्लस 1.2, क्या ये 2.7 हो गया? 5 इंटू 2.7 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5 13.5, ये आ गई है डेल्टा ए। क्लियर है इतनी बात? अब डेल्टा ए आ गई तो अपन रिजल्ट कैसे लिखेंगे? फाइनली रिजल्ट लिख दिया हमने, क्या बना एरिया मेरे पास, कहां था एरिया? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 300 प्लस माइनस एरर कितनी है 13.5 और यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में क्यों आया? बिकॉज सारी लेंथ और विड्थ हमारी सेंटीमीटर में दी गई थी, आप चाहें तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते थे। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, मैंने जल्दबाजी में की, हो सकता है देयर में भी एक काइंड ऑफ एरर हमारी कैलकुलेशन में, बट ऐसा होना नहीं चाहिए ज्यादातर, फिर भी आप एक बार देख लेंगे। तो ये हमारे पास दो बातें सीख ली हमने, हटा रहा हूं इन दोनों बातों को, अब आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी से हटा दूं। कुछ अच्छे से क्वेश्चंस भी करने बाकी हैं अभी। हम दो कर ली एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर पावर्स। अब ये पावर्स आप कुछ गलत मीनिंग मत निकालना, मुझे एग्जैक्ट टर्म याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल। पावर्स का मतलब होता है जैसे किसी के ऊपर कुछ पावर लगी हो, रेज टू द पावर हो। फॉर एग्जांपल x जो है वो किसी क्वांटिटी a की कुछ पावर के टर्म्स में है, a की पावर कितनी है n है, समझा? ये पावर्स का मतलब क्या है कि किसी क्वांटिटी जो मेजर्ड क्वांटिटी है उसकी कुछ पावर की फॉर्म में आ रहा है, तो उस सिचुएशन में एरर कैसे निकलेगी, तो उसके लिए फॉर्मूला बता रहा हूं। क्या फॉर्मूला है? वही है डेल्टा x अपॉन x। दिस डेल्टा x अपॉन x इज कॉल्ड रिलेटिव एरर इन x। क्या बन जाएगा? बस इस पावर को बाहर लिख दीजिए, इस पावर को क्या कर दीजिए, बाहर लिख दीजिए, और क्या बन गया डेल्टा a अपॉन a। कुछ बात मेरी समझते जाना, बहुत आसान है ये, एक बार माइंड में सेटअप करना है हमें बस। क्या बना? डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू जो पावर है उसको पहले लिख लो, और बाकी रिलेटिव एरर जो अब तक हम लोग करते हुए आए थे वही है। दिस इज योर अनदर फॉर्मूला। ये किस केस में है? जब पावर वाली बात हो रही हो। ये 3-4 हमने केस कर लिए, 3-4 को एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बहुत हो गए, 4-5 केस हो गए हैं। एक फाइनली जनरल रूल बताने जा रहा हूं, फाइनल है, जनरल रूल है, बहुत ध्यान से सीख लेना, वो ज्यादा काम आता है। हटा दूं इसको, अभी एग्जांपल आएगा इसके साथ ही दोनों का। तो फाइनल है जनरल रूल। जनरल रूल क्या कह रहा है? कोई एक क्वांटिटी, इसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, कोई एक क्वांटिटी x है वो डिपेंड कर रही है कुछ क्वांटिटीज पर, फॉर एग्जांपल a, b और c पर डिपेंड कर रही है। और केवल इतनी बात नहीं है, ये तो मल्टीप्लाई भी है, डिवीजन भी है, और साथ में इन पे पावर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल n पावर है इस पर पावर कितनी है m है, और इस पर कितनी है r है। तो इस केस में x में एरर क्या होगी? जनरल रूल है ये, डिफरेंशिएशन से आता है, हम लोगों को नीड नहीं है उसकी, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। तो देख लीजिएगा, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, अभी जो सिखाया था। जब भी मल्टीप्लाई और डिवीजन वाली कहानी होगी, अपन को सबसे पहले रिलेटिव एरर लिखनी है। क्या लिखनी है? डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, a की बात करते हैं,
जो पावर अभी सीखा था, पावर जो होती है उसको बाहर लिख लो, n हो गई पावर a की, और a की एरर डेल्टा a अपॉन a, प्लस b की जो पावर है वो बाहर लिखी, डेल्टा b अपॉन b, प्लस अब c की बात कर लेते हैं, c की पावर कितनी है, r डेल्टा c अपॉन c। यहां पर एक और टर्म होता d, तब भी हम यही करते हैं, उसकी पावर और उसकी रिलेटिव एरर। कुछ बात समझ, इसको गोल्डन बॉक्स में बंद कर, सबसे ज्यादा कीमती फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है ये, कुछ समझ गए हैं बात मेरी, हटा दें। जनरल फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी से बेस्ड एक क्वेश्चन करके देखते हैं और चैप्टर को नमस्कार करते हैं। बहुत दिन हो गए इसको पढ़ते हुए अपन को। इससे बता दें आपको एक बात और, इससे क्वेश्चंस सिर्फ बोर्ड तो खैर आपका नहीं है, सिर्फ आपके एग्जाम में ही नहीं, बाकी कंपटीशन एग्जाम्स में भी मिलते हैं। नीट वगैरह में तो अक्सर आ जाया करते हैं छोटे छोटे, पता भी नहीं चलता और लोग कर नहीं पाते हैं जिन्होंने बेसिक से नहीं पढ़ा है इसको थोड़ा सा। तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्वांटिटी P डिपेंड्स ऑन 4 मेजरेबल, अरे क्या लिख गया ये, 4 मेजरेबल क्वांटिटीज A B C D 4 पर डिपेंड करती है एज। एक क्वांटिटी P है वो 4 मेजरेबल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। कौन कौन सी? A B C D पर किस तरीके से डिपेंड करती है? P इज इक्वल टू A B C और D, कुछ इस तरीके से लिखा है। और क्या है? A की पावर 3 है, B की पावर 2 है, C पर अंडर रूट है और D अकेला है। कुछ इस तरीके से डिपेंड कर रही है। बहुत खतरनाक देखने में लग जाता है ये, ठीक है। अब कह रहे हैं इतना नहीं है, इसके बाद कुछ और कह रहे हैं, इफ परसेंटेज एरर इन A B C D R, A B C और D में परसेंटेज एरर दे रहे हैं कितनी कितनी? 1%, 3%, 4% एंड 2% रेस्पेक्टिवली। फाइंड एरर इन P, P में एरर फाइंड करिए। बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन बना दी। फाइंड परसेंटेज एरर इन P, क्या कह रहे हैं? फाइंड परसेंटेज एरर इन P। क्वेश्चन देख लिया है, हमारे पास जगह थोड़ी सी कम बची है, क्वेश्चन बहुत बड़ा बन गया है। एक बार सॉल्यूशन करके देखते हैं। अब मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन से डरना नहीं होता हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन में पहचान लो। जब भी ये एक जनरल रूल है क्वेश्चन सॉल्व करने का, 90% बच्चे, ये मैं पता नहीं कौन सा आंकड़ा लगा रहा हूँ, कौन सा डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है 90% से ज्यादा बच्चे ऐसे मुझे मिले हैं या मिलते हैं अक्सर, जो न्यूमेरिकल सेक्शन में फंसते हैं। उनको नहीं आता कि न्यूमेरिकल कैसे स्टार्ट करना, उनको एक बार बता दोगे तो वो कर लेंगे, वही क्वेश्चन कर पाएंगे, दूसरा फिर भी नहीं कर पाएंगे। आप नहीं बनेंगे ऐसा। मैं हर बार बच्चों को यही सिखाता हूं कि आप ऐसा ना करिए, सीखने की कोशिश करिए क्वेश्चन होता कैसे, एक क्वेश्चन पे बात मत टिकाइएगा। तो क्या कह रहे हैं, जो मुझे गिवन है पहले उसको ढूंढिए। मुझे जो डाटा गिवन है, एक तो ये रिलेशन गिवन है, मुझे अंदर से फीलिंग आनी चाहिए इस रिलेशन का मैं क्या करूंगा, ये अभी जनरल रूल मैंने सीखा था, इसका वहां यूज होगा। दूसरी बात मुझे गिवन है क्या है, ABCD में परसेंटेज एरर दी गई। सबसे पहले याद करिए व्हाट इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर याद करना, अगर मैं बोलूंगा A में परसेंटेज एरर लिखनी है तो वो कैसे लिखेंगे? क्या डेल्टा A अपॉन A इंटू 100, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। A की परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे? डेल्टा A अपॉन A, डेल्टा यानी कि एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू इनटू 100। और ये कितनी दी गई है? क्या 1% दी गई है। इसके बाद B की लिखनी है तो क्या बनेगी? डेल्टा B अपॉन B इनटू 100, दिस इज गिवन एज 3%। क्या आप मेरी बात समझ? इस तरह C और D की भी एरर्स दी गई हैं। और पूछा क्या गया है? परसेंटेज एरर इन P। परसेंटेज एरर इन P पूछी गई, यानी कि पूछा क्या गया है मुझसे
डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 मुझसे पूछा गया है। मैंने ये दो ही डाटा लिखे हैं, क्या बचे हुए दो आप समझ गए हैं? सी और डी का भी इसी तरीके से बन जाएगा। तो आपने डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 पूछा गया है। हम आते हैं इस पे भी, बहुत आसान है। अब मेरे पास जो फॉर्मूला लिखा है, ये लिखा है, इस तरह से डिपेंड कर रही है एबीसीडी पर। तो क्या हम पिछला रूल सीख गए थे अभी? जरा एक बात बोलना, अंडर रूट का मतलब पावर कितनी होती है? क्या 1/2 पावर होती है? तो मैं इसको और सुविधाजनक लिखने के लिए लिख सकता हूं क्या? a क्यूब b स्क्वायर अपॉन c की पावर 1/2 इंटू डी। ये समझ गए बात? ये 1/2 अंडर रूट का मतलब होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग p में एरर लिख रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से सॉल्यूशन मेरा स्टार्ट हो रहा है। ये सब गिवन डाटा था। डेल्टा p अपॉन p इज इक्वल टू, a क्यूब है तो पहले पावर को बाहर लिख लीजिए, 3 डेल्टा a अपॉन a। फिर b की बात करेंगे, प्लस 2 पहले पावर बाहर, डेल्टा b अपॉन b। अब बात करेंगे c, तो c का मतलब कितना है? 1/2 पावर है, पावर बाहर, डेल्टा c अपॉन c, और प्लस d की पावर तो कुछ है ही नहीं, 1 है, तो दैट इज डेल्टा d अपॉन d। इससे ज्यादा नीचे जाएंगे तो शायद आपको ना दिखे, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोलना चाह रहा हूं कि मुझे डेल्टा p अपॉन p नहीं चाहिए, साथ में क्या और चाहिए? 100 और चाहिए। तो क्या एक अच्छा सा उपाय है कि इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए पूरी इक्वेशन में, और पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो ये डेल्टा p अपॉन p इंटू 100 हो गया। क्या 100 का मल्टीप्लाई इन चारों में भी हो जाएगा? दिखा इतना, इन चारों में भी 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसके लिए जगह चाहिए, और जगह चाहिए तो क्वेश्चन आपने समेट दिया है। तब मैं इस क्वेश्चन को यहां से समेट देता हूं, आपको भी जरूरत खत्म हो गई है इसकी। तो पूरी इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई आप में से कई लोग समझ गए होंगे क्यों कर रहे हैं। तो दैट इज डेल्टा p अपॉन p इंटू 100 इज इक्वल टू, सब में 100 का मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया? 3 डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। अरे किसी को ये समस्या तो नहीं है कि यहां पर 100 एक बार किया है मल्टीप्लाई, ये तो 4 बार होने जा रहा है? अरे किसी को ये वाला डाउट हो तो बता देना। प्लस का डेल्टा d बाई डी इंटू 100। ये क्या कर दिया मैंने, पूरी इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अलग अलग टर्म्स है ना ये, और पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड हो जाएगा 100। ये समझ गए होंगे आप अब तक। डेल्टा a बाई a इंटू 100 कितना है? 1 है। डेल्टा b बाई b इंटू 100 कितना है? 3 है। गिवन था मुझे, तो मैं डाटा रखते जा रहा हूं। तो दिस इज परसेंटेज एरर इन p, डेल्टा p बाई p इंटू 3। डेल्टा a बाई a इंटू 100 कितना है? 1 है, प्लस 2 डेल्टा b बाई b इंटू 100 कितना है? 3 है, प्लस 1/2 डेल्टा c में एरर कितनी थी? 4 थी, प्लस d में एरर कितनी है? 2% है। d में एरर कितनी है? 2% है। अरे थोड़ा बहुत सॉल्व करवा दीजिए। ये हो गया है 3 प्लस 6, ये 2, 3 प्लस 6 9, 2 11 और 2 13, तो कितनी आ गई है? ये 13% की एरर आ गई है। डेल्टा p बाई p इंटू 100 कितना आ गया है? 13%। अब 13% की एरर आ गई है, ये मैक्सिमम एरर है, प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। तो उसके लिए अपन ने क्या चिपका दिया है बाहर? प्लस एंड माइनस। सीख गए होंगे आप इतनी बात। सबसे पहले हमने क्या ढूंढा? जो गिवन था, हमें डाटा परसेंटेज एरर गिवन थी। परसेंटेज एरर ये होती है, आगे की कहानी आप समझदार हैं, रिपीट करके देख सकते हैं लूप बनाकर। अब मैं सिर्फ इतना कहूँगा, एक इसकी शीट आपको मिलेगी, कई लोगों ने नहीं देखी है, टेलीग्राम पर मिलती है। एक इसके क्वेश्चंस मिलते हैं। एक क्वेश्चन फिलहाल मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा, अगर कर पाया तो ऐसा कोशिश करूंगा। डिस्क्रिप्शन में एक इसका इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको मिले ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएं, आंसर बताएं। बाकी कल हम लोग अगले लेक्चर में नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए मेक कंप्लीट नोट्स टिल दिस लेक्चर। इस लेक्चर तक सारे नोट्स बनाइए
उनको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए। 1-2 दिन का टाइम आपको मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो से पहले हो सकता है, और फिर हम आगे शुरुआत करते हैं। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।